872 वो बहुत क्यूट है। अगर तुम सच बोल रही हो तो कैमरा ऑन क्यों नहीं करते? क्या लिटिल एंजल कभी अपना कैमरा ऑन करेगी? मुझे लगता है इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना चेहरा दिखाएं। मुझे तो ये भी लगता है कि शायद ये जो कोई भी है, जो स्वीट एंजल के नाम से अपनी आवाज बदलकर हम सबको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, वो इतना बदसूरत है कि कैमरा ऑन करने में उसे डर लग रहा है। अचानक ही रिया की स्क्रीन पर तरह तरह के कमेंट फ्लैश होने लगे। जो लोग लिटिल एंजल को फेक अकाउंट आईडी मान रहे थे, वो अब रिया की असलियत जानने के लिए कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि उस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ रिया को ट्रोल करने वाले ही थे। काफी लोग रिया के सपोर्ट में भी अपनी आर्गुमेंट्स सामने रख रहे थे। रिया के किसी सपोर्टर ने कहा, अरे भाई, अगर तुम्हें इस बच्ची पर विश्वास नहीं है तो ये प्लेटफॉर्म छोड़ क्यों नहीं देते? और कई सारी गेम्स है और कई सारे प्लेटफॉर्म है, उन्हें जाकर ज्वाइन कर लो। तब किसी ने कहा, बस क्योंकि तुम किसी बच्ची को हरा नहीं पा रही हो, एक बच्ची के आईक्यू को मैच नहीं कर पा रहे हो, इसलिए एक बच्चे को डिग्रेड करना बंद करो और चले जाओ यहाँ से। किसी ने कहा, अरे इतनी प्यारी आवाज क्या कोई मशीन निकाल सकता है? इतनी प्यारी आवाज तो किसी खूबसूरत बच्ची की ही हो सकती है। I love little angel. I love you sweetie. I love your voice. कहकर रिया के सपोर्टर उसके लिए हजारों टोकन फिर से फंड करने लगे और रिया के फैन यानी कि उसके नानू ने 10,000 टोकन फिर से रिया के अकाउंट में डिपॉजिट किए। ये देखते ही एक रिया के हेटर ने फिर से ट्रोल करते हुए लिखा, किस तरह ऐसे लोग दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे लोगों को गेमिंग प्लेटफॉर्म पर से हटा देना चाहिए, वरना लोगों का गेमिंग की दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। अगर यहाँ भी लिटिल एंजल जैसे चोर आने लगे तो वह दिन दूर नहीं जब कानून की नजर हमारे इस गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पड़ेगी और इसे बंद करवा देगी। तभी रिया के फैन नानू ने कमेंट की, अरे भाई, अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो वाई आर यू हियर? किसी ने तुम्हारे गले पर चाकू रख कर तुमसे कहा नहीं है कि यहाँ पर रहो? छोड़कर चले जाओ इस पेज को। लिटिल एंजल एक हीरो है और हम सब उसे चाहते हैं। अगर तुम नफरत करते हो तो चले जाओ यहाँ से। तभी रिया के एक सपोर्टर ने फैन नानू की कमेंट पर लिखते हुए कहा, मगर एक बार तो मैं भी जानना चाहूंगा, अगर हमारी लिटिल एंजल कोई फ्रॉड नहीं है तो अपने आप को छुपा क्यों रही है? जब रिया ने देखा कि उसके लॉयल फ्रेंड्स भी अब उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, तो उसने बहुत धीमी मगर कॉन्फिडेंट आवाज में माइक के पास आकर कहा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ये सुनते ही रिया के विरोधियों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, कहा था ना यही होगा। अब जाकर सच बोली हो, अब तक झूठ बोलकर बहुत बेवकूफ बना लिया लोगों को। इस तरह की थोड़ी कमेंट्स जब आने लगी तब रिया फिर से अपने माइक के पास जाकर बोली, आई एम ऑलरेडी 6 years old, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। ये बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। रिया की यह कमेंट सुनते ही अचानक पेज से जुड़े सारे लोग शांत हो गए।
रिया के एक सपोर्टर ने कमेंट करते हुए कहा, बच्चे अब बहुत हो गया, अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी बच्चा बनने का नाटक करना कोई गुनाह नहीं है। आखिर बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अब अगर तुम ज्यादा एक्सप्लेनेशंस देना चाहोगी तो लोगों को लगेगा कि तुम फिर कोई नया नाटक कर रही हो, इसलिए अब इस बात को यहीं रहने दो। फिर से एक ट्रोलर ने अपनी कमेंट में लिखते हुए कहा, अब ज्यादा इनोसेंट बनना छोड़ दो। बहुत खूब, मैं 6 साल की हूँ और कोई बच्ची नहीं रही, ये कह कर लोगों को फिर से फंसा रही हो। तुम कम से कम 40 से 50 साल की हो जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। मुझे बताओ, कोई 6 साल की बच्ची क्या इतना अच्छा पढ़ सकती है? क्या इतने अच्छे जवाब दे सकती है? अरे इस लड़की की टाइपिंग स्पीड देखो, किसी 30 साल के इंसान में भी इतने स्पीडी हैंड रिफ्लेक्सेस नहीं होते। मुझे तो लगता है ये कोई 25-26 साल की डरावनी दिखने वाली एक कौन वुमन है जो ऑनलाइन लोगों को फंसाने का काम करती है। तभी किसी ने ये भी लिखा, अभी थोड़ी देर पहले इस लिटिल एंजल ने कहा था कि मैं अपना कैमरा ऑन करने वाली हूँ। क्या हुआ उस बात का? मुझे लगता है जानबूझकर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बार बार यह बातें की जा रही है, ताकि उसके सपोर्टर्स बढ़ते जाए और उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलते जाए। मगर मुझे यकीन है कि कैमरा ऑन नहीं होगा, क्योंकि अगर कैमरा ऑन हो गया तो इन चोरों का रैकेट हम सबके सामने एक्सपोज हो जाएगा। रिया ने अपनी जिंदगी में कभी भी लोगों के इतने सारे एलिगेशंस का सामना नहीं किया था। रिया ने अपने डेस्क पर जोर से हाथ मार कर कहा, ओके मैं अभी कैमरा ऑन करती हूँ, वेट ए मिनट। जैसे ही रिया ने ये कहा, गेमिंग पेज पर लोगों ने थम्स अप दिखाती हुई काफी इमोजीज भेजी। वहां मारवा इंडस्ट्रीज की हेड ऑफिस के टॉप फ्लोर पर रोहित मारवा अपने दिन के काम से अभी अभी फ्री हुआ था। उसने सामने बैठे आर्यन को देखा। आर्यन पढ़ाई करते करते हमेशा की तरह सो गया था। रोहित आर्यन के पास गया और आर्यन की किताब बंद करके एक साइड में रख दी। जैसे ही रोहित ने आर्यन के चेहरे को ध्यान से देखा, पता नहीं क्यों मगर अचानक ही रोहित को गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सुनी हुई उस बच्चे की आवाज याद आई। लिटिल एंजल की याद आते ही रोहित ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसके गेमिंग एप्लीकेशन की साइट पर लॉग ऑन किया। साइट खुलते ही रोहित ने लिटिल एंजल की आईडी सर्च की। आईडी के सामने आते ही जब रोहित ने लिटिल एंजल की रिसेंट एक्टिविटी पर टैप किया तो अचानक उसकी स्क्रीन पर कुछ मैसेजेस फ्लैश होने लगे। किसी ने लिखा था, ओ माई गॉड, शी इज रियली अ किड। ये तो सचमुच एक छोटी सी बच्ची है। प्यारी सी गुड़िया, सो क्यूट। लिटिल एंजल सचमुच 6 साल की बच्ची है। किसी ने लिखा था, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इतनी छोटी बच्ची इतना अच्छा खेल कैसे रही थी। अरे भाई, मुझे जोर का झटका लगा है, कोई मेरी मदद करो। तो किसी ने लिखा था, लगता है ये लिटिल एंजल भगवान का कोई करिश्मा ही है और भगवान ने इसी के अंदर सब कुछ डाल दिया है। गुड लुकिंग चेहरा, तेज दिमाग, बात करने की सेंस और बड़ों को रिस्पेक्ट देने की काबिलियत।
She is just too adorable. जब रोहित ने पेज को गौर से देखा तो अब वहां पर गेम का कोई इंटरफेस नहीं था, मगर जहां पर चैट चल रही थी उसके टॉप कॉर्नर में एक छोटी सी विंडो थी जिसमें एक छोटी सी बच्ची नजर आ रही थी। बच्ची लगभग 6-7 साल की लग रही थी। छोटी सी विंडो में ये देखकर कहना मुश्किल था कि बच्ची ने विग पहनी थी या वो उसकी रियल बाल थे। उस छोटी बच्ची ने अपने चेहरे पर एक सफेद मास्क लगाकर रखा था। बच्ची को देखकर वह सचमुच किसी परी जैसी लग रही थी। रिया ने हाथ में एक छोटी सी स्टिक भी पकड़ी थी। अपने ट्रोलर्स को वार्निंग देते हुए रिया ने गुस्से भरी आवाज में कहा, अब देख लिया मैं कौन हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं झूठ नहीं बोलती। आई नेवर लाई। अब जिन जिन ने मेरे फ्रेंड नानू का और मेरे सपोर्टर्स का डिसरिस्पेक्ट किया है वह सब मेरे लॉयल फ्रेंड्स से और मुझसे माफी मांगे। तभी फिर से स्क्रीन पर कमेंट्स आने लगी, ओ माय गॉड, ये सचमुच 6 साल की है। भाई मेरा तो एक्सपीरियंस शब्द से भरोसा ही उठ गया है। किसी ने लिखा, आई एम सॉरी, आई वाज रॉन्ग, प्लीज फॉरगिव मी बिग बॉस। रिया के जितने भी ट्रोलर्स थे वो या तो गायब हो गए थे या तो अब उन्हें कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही थी। सब चुपचाप तमाशा देख रहे थे। तभी किसी ने पूछा, मगर तुमने यह मास्क क्यों पहना है? क्या हम सब जो तुम्हारे लॉयल फैंस हैं उनका तुम पर इतना भी हक नहीं कि मास्क के पीछे का तुम्हारा प्यारा चेहरा देख सके? किसी ने लिखा, स्वीट एंजल क्या तुम एक बार अपना मास्क हटाकर अपनी प्यारी सूरत हमें दिखा सकती हो? रिया ने सबको अपना हाथ दिखाते हुए कहा, आई एम सो सॉरी माई फ्रेंड्स एंड माई सपोर्टर्स, मैं यह मास्क नहीं निकाल सकती। मुझे डर है कहीं मेरे डैड मुझे देख ना ले। रिया की इस बात पर किसी ने कहा, मगर तुम डर क्यों रही हो? गेमिंग प्लेटफॉर्म से तुम इतने पैसे बना रही हो, मुझे लगता है इतने पैसे लेकर तुम्हारे पापा को तुम पर गर्व होगा, वो तुम्हें नहीं डांटेंगे। किसी ने कहा, बिल्कुल ठीक, अगर मेरी इतनी प्यारी बेटी होती तो मैं उसे यह करने के लिए कभी नहीं डांटता। तभी रिया ने अपने फ्रेंड का जवाब देते हुए कहा, नहीं मेरे डैडी मुझे डांटेंगे नहीं, मगर मुझे अपनी मम्मा से दूर ले जाएंगे और फिर शायद मैं अपनी मम्मा को कभी वापस ना देख सकूं। रिया के टॉप फैन, यानी उसके फैन नानू ने रिया की इस बात पर लिखा, तब तो तुम्हारे पापा एक बहुत ही जिद्दी और सरफिरे इंसान लगते हैं। रिया के बाकी के सपोर्टर्स ने फैन नानू की इस कमेंट के साथ अग्री किया। किसी ने पूछा, क्यों तुम्हारे पापा तुम्हें क्यों ले जाएंगे? क्या तुम्हारे पेरेंट्स डिवोर्स्ड है? क्या तुम्हारे पापा को ये लगता है कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखती? किसी ने लिखा, माय गॉड, इस दुनिया में ऐसे फादर्स भी है। ऐसा ईगोइस्टिक बाप तुम जैसी बच्ची डिजर्व नहीं करता। तभी किसी ने लिखा, देखो मैं ये बात मानता हूँ कि बच्चों को सारा दिन गेम नहीं खेलना चाहिए, लेकिन अभी अभी मैंने लिटिल एंजल के रिकॉर्ड चेक किए हैं, बहुत कम टाइम गेम में लॉग ऑन करती है। मेरे ख्याल में 2 घंटा पर डे।
आई एम श्योर बच्चों को 2-3 घंटे का खेल तो मिलना ही चाहिए। लिटिल एंजल की माँ ने उसकी परवरिश सही की है। आई हेट योर डैड। रिया ने इशारे से कैमरा के सामने सबको ऐसा लिखने से मना किया और माइक के पास आकर कहा, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे डैड को तो पता ही नहीं है कि मेरी मम्मा ने मुझे जन्म दिया है, तो अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो मुझे मम्मा के पास से ले जाएंगे। इस बात से हैरान होकर किसी लड़की ने कमेंट की, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें अकेले ही पाला है? तुम्हारी मम्मा तो कोई हीरो से कम नहीं लगती। जैसे ही रोहित ने ये कमेंट पढ़ी उसे अचानक आर्यन की याद आई। साथ ही रोहित को आर्यन की माँ पर भी गुस्सा आया कि एक तरफ इस लिटिल एंजल की माँ थी जो इतनी महान थी और एक तरफ आर्यन की माँ जो माँ कहलाने के लायक भी नहीं थी। आर्यन की माँ की याद आते ही रोहित की आंखों में खून सवार हो गया था। उसकी आंखें लाल हो गई। रिया कुछ कहने वाली थी, तभी उसने अपनी स्क्रीन पर देखा कि रिया को फिर से 10,000 रुपए का सपोर्ट अपने किसी फ्रेंड से मिला था। रोहित का गुस्सा आर्यन की मां के लिए बढ़ता ही जा रहा था। अनजाने में अपने हाथ में आर्यन की जो किताब पकड़ी हुई थी वह रोहित के हाथ से छूट गई और पास पड़े आर्यन की राइटिंग टेबल पर पड़ी। किताब की आवाज आते ही आर्यन जाग गया। रोहित को इस तरह उसके सामने खड़ा देखकर आर्यन घबरा गया। आर्यन को लगा कि क्योंकि वह पढ़ते पढ़ते सो गया था, रोहित उससे नाराज हुआ होगा। आर्यन ने बड़ी बड़ी आंखों से रोहित को प्लीड करते हुए कहा, आई एम सॉरी पापा, मेरी आंख लग गई थी। आर्यन की आंखों में अपने लिए इस तरह डर देखकर रोहित को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। एक तरफ उसे रिया के डेड पर गुस्सा आ रहा था और आर्यन की मां के बारे में सोचते ही रोहित के सर पर खून सवार हो जाता था। लेकिन जब उसी रोहित को इस बात का पता चला कि उसका अपना बेटा उससे इतना डरता है, तब अचानक ही रोहित का गुस्सा गिल्ट में बदल गया। उसने आर्यन के बगल में बैठकर आर्यन से कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी, ताकि बड़े होकर तुम अपने पैरों पर खड़े रह सको। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम्हें मुझसे या किसी से भी डर कर जीना है। कहीं ना कहीं रोहित ये भी चाहता था कि आर्यन भी रिया की तरह एक निडर बच्चा बने जो बड़ों की रिस्पेक्ट करना भी जानता हो और साथ ही किसी गलत बात का मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता हो। आर्यन की किताबें साइड में रखते हुए रोहित ने आर्यन से कहा, तुम्हें कितना पढ़ना है, कितनी मेहनत करनी है, इसका फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। तुम्हारी मंजिल भी तुम ही तय करोगे और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी तुम्हें ही चुनना होगा। आज से मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हें होमवर्क करना है या पढ़ाई करनी है, बल्कि तुम खुद ही इस बात का अंदाजा लगाओगे कि तुम्हें कब और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। ये कहते हुए रोहित आर्यन के बगल से उठकर फिर से अपने डेस्क की ओर चला गया। रोहित ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर लिटिल एंजल की विंडो अनलार्ज करने की कोशिश की। उसने देखा कि बच्चे के चेहरे पर अभी मास्क लगा हुआ था। रोहित ने बच्चे को 10,000 टोकन का सपोर्ट भेजते हुए कहा,
बेटा तुम्हें अपने पापा से डरना नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारे पापा तुम जैसी गुड़िया डिजर्व ही नहीं करते। जैसे ही रिया ने रोहित मारवा के अकाउंट से यह कमेंट आते हुए देखी, रिया ने बिना सोचे माइक पर कह दिया, पापा आप अपने बारे में ऐसा कैसे लिख सकते हो। जैसे ही रिया ने माइक पर यह कहा, रिया को अपनी गलती रियलाइज हुई और हड़बड़ाहट में उसने अपना बैलेंस खो दिया। बैलेंस खोते ही रिया के मुंह से मास्क नीचे गिर गया।